नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और ज्योमेट्री में आज हम लोग देखेंगे कंपैरिजन रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के बीच में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिए थे कि रेक्टेंगल क्या होते हैं, उनका क्या प्रॉपर्टीज़ है, स्क्वायर के बारे में जाने थे और रोम्बस के बारे में भी जाने थे, उनका डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़। तो आज हम लोग कंपैरिजन देखेंगे इन तीनों के बीच में। तो चलिए जल्दी से इन तीनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें सिमिलरिटी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिमिलर है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। फिर रोम्बस में भी 4 साइड्स होते हैं और स्क्वायर का भी 4 साइड्स होते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है कि इसमें 4 एंगल्स होते हैं, है ना। इन रेक्टेंगल देयर आर 4 एंगल्स, और इसमें भी 4 एंगल्स होते हैं और स्क्वायर में भी 4 एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट जो है कि द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज 360। जो सम है रेक्टेंगल का सम जो है एंगल का वो 360 होता है, और रोम्बस में सम जो है वो भी 360 होता है एंगल का, और स्क्वायर में भी एंगल का सम 360 होता है। नेक्स्ट जो है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसमें हम लोग देखते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, ऑल एंगल्स। और रोम्बस में हम लोग क्या देखते हैं? अपोजिट एंगल्स। देखिए साइड जो है, साइड रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल थे, और एंगल में रोम्बस का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में हम लोग देखते हैं कि सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो है कंपैरिजन वो देखे थे डायगोनल। तो डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, बट नॉट नेसेसरली एट राइट एंगल। मीन्स कि डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते। उसी तरीक़े से रोम्बस में हम लोग क्या देखते हैं कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल जो है इक्वल नहीं होते हैं, और बाइसेक्ट लेकिन क्या करते हैं? बाइसेक्ट 90 पे। नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसमें हम लोग स्क्वायर में देखते हैं कि डायगोनल जो है इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं 90 पे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल के बीच में। तो ये नॉर्मल सा कंपैरिजन है, और प्रीवियस में जो भी है वो वीडियो देख के आप इसको आसानी से कर सकते हैं बिना देखे हुए भी। तो नॉर्मल सा पॉइंट था कि रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टीज़ थे, उसमें सिमिलर क्या है रोम्बस में, और स्क्वायर में क्या सिमिलरिटी है, इन तीनों का कंपैरिजन। तो मेनली जो है इसको देखना है कि डायगोनल जो है रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये बाइसेक्ट 90 पे नहीं करते। रोम्बस में देखना था कि डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट जो है वो 90 पे करते हैं। और स्क्वायर में जो है दोनों होते हैं, इक्वल होते हैं डायगोनल, और बाइसेक्ट भी करते हैं 90 पे। तो ये इम्पोर्टेंट था, जो कि थ्योरम और बाकी सब जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखेंगे। ट्रेपीजियम और काइट। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ट्रेपीजियम क्या है। तो ट्रेपीजियम दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल which have only 2 sides are parallel। जैसा कि हम लोग देखे थे क्वाड्रिलेटरल्स, तो वो ट्रेपीजियम भी जो है वो टाइप है क्वाड्रिलेटरल्स का, जिनका सिर्फ 2 साइड जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। कुछ इस तरीक़ा से इसका डायग्राम होता है। मान के चलिए इसको ले लेते हैं ए बी सी डी। तो ये जो है आपस में पैरेलल होते हैं, और ए डी और बी सी जो है अनपैरेलल साइड इनका है।
ठीक है। ए से लेकर एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसका जो है हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पैरेलल साइड ए बी, पैरेलल सी डी है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 sum of parallel sides into height, ठीक है। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज जो है सिंपल सा जानना है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होते हैं, और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काइट है। तो इसका जो डेफिनेशन है क्या, क्वाड्रिलेटरल्स which adjacent sides are equal। इनका नॉर्मल सा डेफिनेशन दे देते हैं, छोटा सा, इस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जल्दी से इसको जान लेते हैं। इसका सेफ ए बी सी डी ले लेते हैं। तो यहाँ जो है ए बी इज इक्वल टू ए डी होंगे और सी डी इज इक्वल टू बी सी होंगे। तो ये बाय डेफिनेशन काइट का प्रॉपर्टीज है, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं आपस में। तो यहाँ पास जो है हम लोग का ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाते हैं। रहेंगे पॉलीगॉन के बारे में हम लोग जानेंगे कि पॉलीगॉन्स क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, कनकेव पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होता है, और किसी भी पॉलीगॉन्स का नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकाल सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।